नॉनवेज में क्या खाते थे पांडव। पांडव का खाना कैसे बनता था, आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में पांडव को कैसा खाना पसंद था। वो मांसाहारी होता था या शाकाहारी, उन्होंने वनवास के दौरान किस तरह का खाना खाया। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्या आपको मालूम है कि पांडव को कैसा भोजन पसंद था? वो नॉनवेज खाते थे या वेजिटेरियन यानी मांसाहारी या शाकाहारी? वैसे आपको बता दें, शोध कहती है कि महाभारत दौर में लोग दोनों तरह का खाना खाते थे, जमकर दूध पीते थे। पांडव क्या खाते पीते थे, उन्हें कौन से व्यंजन पसंद थे, खासकर जब वे निर्वासन में वनवास में रहने गए। पांडव पूरी तरह से शाकाहारी नहीं थे, उन्होंने निर्वासन के दौरान मांसाहारी भोजन किया और शाकाहारी खाना भी। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि वे वनवास के दौरान हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करते थे, जो उस दौर में क्षत्रियों के बीच आम बात थी। निर्वासन के दौरान उनके खाने में विविधता और बढ़ी। वह इस दौरान जिन क्षेत्रों से गुजरे, जहां रुके, वहां का खाना खाने लगे। इसमें दोनों तरह के खाने मौजूद थे, यानी शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। वनवास के दौरान उन्होंने तालाब और नदियों से खूब मछलियां पकड़ी, शिकार किए। खाना उनकी रसोई में बनता था, जिसे बनाने का कभी पांडव खुद करते थे तो कभी द्रौपदी रसोई सजाती थी। हम आपको आगे बताएंगे कि वो कौन से खाने थे जो उन्हें पसंद थे, ये वेज थे या नॉन वेज थे। मुर्गी और मछली खाते थे पांडव। महाभारत में उन्होंने आहार के हिस्से के रूप में मुर्गी और मछली सहित विभिन्न मांसाहारी व्यंजनों का उल्लेख है। प्राचीन भारत में मिश्रित भोजन होता था, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के अनुष्ठानों और खास कार्यक्रमों में मांसाहारी खाना पकता था। हिरण भी शिकार करके खाया था पांडवों ने। पांडवों का भोजन मिश्रित था, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाद्य पदार्थ शामिल थे। वनवास में वह फलों, जड़ों से जुड़े खाद्य पदार्थ और अनाज भी खाते थे। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि वे शिकार भी करते थे, मांस भी खाते थे। वनवास के दिनों में उन्होंने मुख्य रूप से हिरण का मांस खाया और मछलियों का सेवन किया। शिकार से काफी आहार जुटाते थे पांडव। हिरण के अलावा ये भी संभावना है कि उन्होंने अन्य खेल जानवरों और शायद मुर्गे का भी सेवन किया। महाभारत में उल्लेख है कि पांडव कुशल शिकारी थे, जिसने उन्हें जंगल में रहने के दौरान शिकार से भोजन के लिए काफी आहार जुटाया। अक्षय पात्र भी देता था मनचाहा खाना। महाभारत में बताया गया है कि युधिष्ठिर को सूर्यदेव ने एक अक्षय पात्र भेंट किया था, जो मांस सहित मनचाहे और भरपूर भोजन देता था। राज सूर्य यज्ञ के दौरान भोज में मांस सहित कई व्यंजन परोसे गए। जब युधिष्ठिर ने राज सूर्य यज्ञ किया तो पांडव ने कई राजाओं और गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित किया। भोज में मांस सहित कई तरह के व्यंजन थे, तब महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से मांस का भोजन जरूर होता था। पांडव के पसंद के खाने क्या थे? कहा जाता है कि सफल शिकार के बाद या त्योहारों के दौरान पांडव बड़े भोज खुद तैयार करते थे, जिसमें मांस के व्यंजन शामिल होते थे। द्रोण पर्व और अभिमन्यु बड़ा पर्व में इतनी जानकारी मिलती है। महाभारत में भोजन के लिए कई जानवरों के वध का उल्लेख है, विशेष रूप से शाही रसोई में। पांडवों को कुछ खास तरह के मांस पसंद थे, खास तौर पर मांस मौकों और दावतों के दौरान भीम अपनी अत्यधिक भूख के लिए जाने जाते थे। मांस के विशेष शौकीन थे। हिरण का मांस महाभारत में सबसे ज्यादा संदर्भित मांस हिरण है, जिसका शिकार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान किया था। हिरण का मांस न केवल मुख्य भोजन था, बल्कि इसे एक स्वादिष्ट व्यंजन भी माना जाता था, खास तौर पर जब इसे सामूहिक दावतों के लिए तैयार किया जाता था। मुर्गी और मछली। पांडव कई तरह की मुर्गी और मछली भी खाते थे। महाभारत में उल्लेख है कि वे इन मांस से बने व्यंजनों का आनंद लेते थे, जो दिखता था। ये समारोह और उत्सव के दौरान उनके आहार का हिस्सा थे। क्षेत्रीय खाने। पांडव ने विभिन्न राज्यों की यात्रा करते समय स्थानीय खानों का भी आनंद लिया। उदाहरण के लिए काबुली पुलाव और गुजराती कढ़ी जैसे व्यंजनों का उल्लेख उनके द्वारा खाए जाने वाले विविध व्यंजनों के रूप में किया जाता है। भीम को कौन सा खाना था पसंद? भीम को मांस बहुत पसंद था, खास तौर पर हिरण। ये मांस खाने की क्षत्रिय परंपरा से मेल खाता है। वह खीर खूब खाते थे। महाभारत में ऐसे उदाहरण हैं जहां उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में खीर खा ली। भीम को अभिल्य बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो इमली और नारियल की
ग्रेवी में कई तरह की सब्जियों से बनी एक दक्षिण भारतीय सब्जी है। कहा जाता है कि इस व्यंजन की उत्पत्ति तब हुई थी जब उन्हें राजा विराट के वनवास के दौरान उनके अप्रत्याशित मेहमानों के लिए खाना बनाना पड़ा। भीम लड्डू उनसे जुड़ा हुआ एक व्यंजन भीम लड्डू है, जो देसी घी और सूखे मेवे से बनी एक बड़ी मिठाई है जिसे उनकी ताकत का स्रोत माना जाता है। बहुत अच्छा खाना बनाते थे भीम। भीम पांडवों के निर्वासन के दौरान एक कुशल रसोइया बन गए। अपने भाइयों और मेहमानों के लिए भोजन तैयार करने की उनकी क्षमता ने रसोई में अपनी एक्सपर्टीज साबित की। वह खाना बनाने में काफ़ी क्रिएटिव थे, इसमें प्रयोग करते रहते थे। उस दौर में क्या थी खान पान की आदतें? महाभारत काल के दौरान खान पान की आदतों पर शोध से पता चलता है कि उस दौर में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाद्य पदार्थ भोजन में शामिल रहते थे। अनाज खानों में इस्तेमाल होता था। मुख्य अनाज जौ और चावल थे। दूध खूब पिया जाता था, उससे घी बनाया जाता था। अन्य अनाजों में गेहूँ, बाजरा और उड़द, माश और मूंग, मुदगा जैसी दालें भी होती थी और लोग इन्हें खाते थे। दूध, दही और घी खाने में इस्तेमाल होता था। आर्यों और गैर आर्यों दोनों के बीच मांस खाने की व्यापक सांस्कृतिक परंपराओं का भी उल्लेख है। तब जानवरों से लेकर पक्षियों और मछलियों सहित विभिन्न मांस का सेवन किया जाता था। धर्मसूत्र इस बात की जानकारी देते हैं कि कौन से मांस अनुमेय या निषिद्ध थे। पांडव कैसे रखते थे कठिन व्रत, क्या खाते थे? पांचों भाइयों में किसके लिए कठिन होता था उपवास? आजकल नवरात्रि के व्रत सबसे ज्यादा होते हैं। बड़े पैमाने पर लोग 9 दिनों का उपवास करते हैं। क्या आपको मालूम है कि महाभारत काल में पांडव कैसे व्रत रखते थे? में क्या खाते थे वे लोग? व्रत रखना प्राचीन भारतीय परंपरा का अनिवार्य हिस्सा रहा है। पहले तो हमारे जीवन में हर खास मौके, त्योहार और महत्वपूर्ण दिनों पर उपवास रखा ही जाता था। क्या आपको मालूम है कि महाभारत काल में पांडव कैसे उपवास रखते थे, अपना व्रत कैसे तोड़ते थे, उनका आहार क्या होता था? क्या उस दौर में भी नवरात्र का व्रत होता था? इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पांचों पांडव भाइयों में किसे व्रत रखने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी। उसने कई बार व्यास ऋषि से शिकायत भी की कि इतने कठोर व्रत क्यों किए जाते हैं, इसमें क्या रास्ता निकलता है। वैसे तो पहले हम आपको बता दें कि पांडव ने महाभारत में नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से उपवास नहीं किया था। इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने एकादशी जैसे अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर कठोर उपवास प्रथाओं का पालन किया। हालांकि नवरात्रि के दौरान उपवास की अवधारणा हिंदू परंपरा में हमेशा से प्रचलित है। किस दिन उपवास रखते थे पांडव? पांडव भाई विशेष रूप से एकादशी के दिन उपवास रखते थे। उनका सबसे उल्लेखनीय उपवास निर्जला एकादशी है। इसका न केवल खास महत्व है, बल्कि पालन करने के लिए कठोर दिशा निर्देश भी होती है। सबसे कठिन व्रत क्या होता था? निर्जला एकादशी का उपवास ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दौरान होता है। आमतौर पर मई के अंत या जून की शुरुआत में यह सबसे चुनौतीपूर्ण उपवासों में से एक होता है। इसमें व्रत करने वाले एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी 24 घंटे तक भोजन और पानी दोनों का परहेज करते हैं। पांडव ऐसा ही व्रत रखते थे। भीम को क्यों दिक्कत होती थी व्रत करने में? जब भी ये पांडव भाई व्रत रखते थे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत भीम को होती थी, जो अपनी भारी भरकम खुराक को पेटू होने के लिए जाने जाते थे। इसका जिक्र महाभारत में भीम और उनके दादा शील व्यासदेव के बीच बातचीत से मिलता है। शील व्यासदेव को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत वो सभी महर्षि व्यासदेव के निर्देश के आधार पर ही रखते थे। भीम ने उनसे अपनी बड़ी खुराक के कारण जमकर भूख लगने और इससे व्याकुल हो जाने की समस्या के बारे में बताया था। उन्हें तब भी वेद व्यास यानी महर्षि व्यास से ये सुनना पड़ा था कि ये खास व्रत उन्हें किसी तरह रखना ही चाहिए, क्योंकि इससे खास आध्यात्मिक लाभ होते हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे पांडव। इस दिन पांडव भगवान कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए प्रार्थना और ध्यान में लीन होते थे। वे अपने आध्यात्मिक संबंध को बढ़ाने के लिए पवित्र नामों का जाप करते थे और अनुष्ठान करते थे। इसमें वो पानी तक का सेवन नहीं करते थे। व्रत को अगले दिन कैसे तोड़ते थे पांडव? इस उपवास को पारंपरिक रूप से द्वादशी में सूर्योदय के बाद साधारण भोजन के साथ तोड़ा जाता है।
जिसमें आमतौर पर फल या हल्के शाकाहारी व्यंजन शामिल होते थे। नियमित खाने की आदतों में वापस आने के लिए भारी या गरिष्ठ भोजन से परहेज किया जाता है, यानी इसमें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से परहेज किया जाता था। हिंदू धर्म में जब भी ये मान्यता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा और आस्था से इस व्रत को करते हैं वे पाप से मुक्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक तरक्की मिलती है। महाभारत और अन्य ग्रंथों में जो संदर्भ इसे लेकर आया है उसके अनुसार युधिष्ठिर इस व्रत के बाद पायसम यानी खीर पसंद करते थे, जो चीनी या गुड़ के साथ दूध में उबले चावल से बना एक मीठा व्यंजन होता था। साथ में शशुकुली खाई जाती थी, जो चावल या जौ से बना एक गोल पाई होती है। इसे मीठा करके घी में तला जाता है, जिसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। कृषर भी खाई जाती थी, जो खीर की तरह ही मिठाई होती थी, लेकिन पूरी तरह से मसले हुए चावल के साथ इलायची, केसर जैसे मसालों के साथ बनती थी। वह समवाय भी खाते थे। ये गेहूं के आटे और दूध से बनी मिठाई होती थी, जिसे घी में तला जाता है। कई शाकाहारी व्यंजन पकाए जाते थे। चावल के साथ पकाए गए कीमा जैसे मांसाहारी खाद्य पदार्थ का भी संदर्भ मिलता है। निर्वासन के दौरान पांडव व्रत खोलने के बाद क्या खाते थे? निर्वासन के दौरान पांडव फल और सब्जियां खाते थे। कभी कभी मांस के लिए जानवरों का शिकार करते थे। उपवास के बाद खाए जाने वाले भोजन के प्रकार क्षत्रिय योद्धाओं के लिए अलग तरह के होते थे। देवी दुर्गा की पूजा करते थे पांडव देवी दुर्गा सहित उनके दिव्य विभिन्न रूपों की पूजा करते थे। महाभारत में शक्ति और मार्गदर्शन के लिए दैवीय शक्तियों का आह्वान करने का उल्लेख है, जो नवरात्रि के दौरान की जाने वाली पूजा प्रथाओं के समान है। पांडव अक्सर अपने जीवन में खास तौर पर संकट के समय में दैवीय हस्तक्षेप की मांग करते थे। हालांकि आधुनिक नवरात्रि उत्सवों की तरह उस समय सार्वजनिक उत्सवों का दस्तावेजीकरण महाभारत, गीता या अन्य ग्रंथों में नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।